योगी की कड़ी चेतावनी, नकल माफियाओं का खात्मा, यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द, एसटीएफ की रडार में नकल माफिया। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। वो कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल चाहिए, लेकिन अब अकल भी काम नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि योगी राज में माफियाओं और अपराधियों के बाद नंबर आ गया है नकल माफियाओं का। जिस तरह योगी राज में धड़ाधड़ माफिया ढेर हो रहे हैं, अवैध कब्जों पर एक के बाद एक कार्रवाई हो रही है, वो धराशाही हो रहे हैं, उसी तरह अब नकल माफियाओं की भी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। क्योंकि सीएम योगी ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि युवाओं की मेहनत के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी दशा में बख्शे नहीं जाएंगे। तो आज बात होगी यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा की, बात होगी सीएम योगी के एक्शन की। तो चलिए शुरू करते हैं। जहां सीएम योगी ने जब से राज्य की कमान संभाली है, तब से राज्य को अपराध मुक्त करने की कसम खा रखी है। लेकिन अब ये अपराधी परीक्षाओं में घोटाला कर बच्चों की साल भर की मेहनत और पूरा जीवन खराब कर रहे हैं और सरकारी भर्तियों को घोटाले की आग में चढ़ा रहे हैं और पेपर को दीमक की तरह खा रहे हैं। लेकिन अब सीएम योगी ने सख्त रवैया अपना लिया है और नकल माफियाओं को ठिकाने लगाने का बेड़ा उठा लिया है, जिसके बाद नकल माफियाओं की खैर नहीं है। दरअसल यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा रद्द करके योगी सरकार ने लाखों अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। पेपर लीक के दावों के बाद लाखों अभ्यर्थी परीक्षा रद्द करने और दोबारा एग्जाम की मांग कर रहे थे, जिसके चलते सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में हुई यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया है। साथ ही 6 महीने के अंदर दोबारा एग्जाम कराने का भी फैसला किया है। यूपी पुलिस आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर चयन के लिए आयोजित परीक्षा 2023 को निरस्त करने तथा आगामी 6 माह के भीतर ही पुनः परीक्षा कराने के आदेश दिए हैं। परीक्षाओं की शुचिता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। युवाओं की मेहनत के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी दशा में बख्शे नहीं जाएंगे। ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी तय है। सीएम योगी ने युवाओं के हित में बड़ा निर्णय लेते हुए यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 रद्द कर दी है। इसके अलावा समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2023 की भी जांच कराने की बात कही है। सीएम योगी की कड़ी चेतावनी, एसटीएफ के रडार पर नकल माफिया। वहीं अब इस पूरे मामले में एसटीएफ भी अलर्ट मोड पर है। एसटीएफ की रडार पर परीक्षा की गोपनीयता भंग करने वाले आ गए हैं। इस मामले में अब तक कई बड़ी गिरफ्तारियां होनी तो तय है और हो भी चुकी है। दरअसल पेपर कैंसिल के फैसले के बाद अब सरकार आरोपियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने जा रही है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस मामले में केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं। साथ ही साथ इस पूरे मामले की जांच यूपी एसटीएफ को सौंप दी गई है। दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। अब यूपी एसटीएफ पेपर लीक के मामले की जांच करेगी। साथ ही शासन ने भर्ती बोर्ड को ये निर्देश दिया है कि जिस भी स्तर पर लापरवाही बरती गई है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराकर उचित कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही आरओ की परीक्षा हुई गड़बड़ी को लेकर भी प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने कहा है कि इन परीक्षाओं में हुई गड़बड़ी को लेकर अभ्यर्थी 27 फरवरी तक शिकायत और साक्ष्य मौजूद करा सकते हैं, सबूत दे सकते हैं। इसके लिए सरकार ने बकायदा एक मेल आईडी भी जारी की है। सरकार ने कहा है कि जिस किसी को भी इन परीक्षाओं में गड़बड़ी की आशंका है, वो 27 फरवरी तक स्क्रीन पर दिखाई गई मेल आईडी पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि यूपी पुलिस सिपाही पद पर कुल 60,244 वैकेंसी को भरने के लिए 17 और 18 फरवरी को प्रदेश भर में आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में 48 लाख से ज्यादा उम्मीदवार उपस्थित हुए थे। अभ्यर्थियों का कहना है कि 2 दिन की 4 पाली में हुई इस भर्ती परीक्षा में 17 और 18 फरवरी की दूसरी शिफ्ट का पेपर लीक हुआ था। 18 फरवरी को शाम 3 बजे से 5 की पाली में हुई प्रश्न पत्र तमाम अभ्यर्थियों के पास और कोचिंग टीचर्स के पास पहले ही पहुंच गए थे, जिसे लेकर शिक्षकों ने सोशल मीडिया पर उसी समय पोस्ट भी लिखी कि पेपर लीक होने की बात सामने आई है। सोशल मीडिया पर पेपर लीक का दावा।
सड़कों पर उतरे हजारों छात्र और टीचर। जहां पहले दिन पहली पाली की परीक्षा के दौरान ही सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर कुछ प्रश्न पत्र और आंसर की वायरल होने लगे। पुलिस अधिकारी इसे फेक बताकर नकारते रहे। जो प्रश्न पत्र पहले दिन पहली पाली में वायरल हुए वो दूसरी पाली के प्रश्न पत्र से काफी मिलता जुलता था। इसी तरह दूसरे दिन भी शाम की पाली का प्रश्न पत्र वायरल हुआ, जिसके चलते पूरी परीक्षा सवालों के घेरे में आ गई। वहीं फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा लीक मामले में अभ्यर्थी पहले दिन से सड़कों पर परीक्षा रद्द करने और दोबारा परीक्षा कराने की मांग कर रहे थे। जहां पेपर लीक के खिलाफ 24 फरवरी को लखनऊ के इको गार्डन में हजारों की संख्या में अभ्यर्थी विरोध प्रदर्शन के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने नारेबाजी भी की। प्रदर्शन में अभ्यर्थियों के साथ उनके कोचिंग टीचर भी मौजूद थे। अभ्यर्थी पहले दिन से सड़कों पर परीक्षा रद्द करने और दोबारा परीक्षा कराने की मांग कर रहे थे। लखनऊ के बीजेपी कार्यालय के बाहर भी अभ्यर्थी विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे। उन्हें पुलिस बल ने हटाने की कोशिश भी की थी। प्रदर्शन कर रहे छात्रों की तरफ से भर्ती बोर्ड से बात करने के लिए 7 लोगों का प्रतिनिधि मंडल बनाया गया था। इसमें 5 कोचिंग टीचर और 2 अभ्यर्थी थे। परीक्षार्थियों का कहना है कि परीक्षा के दौरान दूसरी शिफ्ट का पेपर लीक हुआ था। ऐसी खबरें सामने आई थी कि 3 से 5 बजे शाम में हुई परीक्षा के प्रश्न पत्र कोचिंग सेंटरों में पहले ही पहुंच गए थे। वहीं फिर अभ्यर्थियों के पेपर लीक दावे को और विरोध प्रदर्शन को देखते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने अभ्यर्थियों से पेपर लीक की शिकायतों पर सबूत के साथ आपत्तियां मांगी थी। भर्ती बोर्ड ने शुक्रवार की शाम 6 बजे तक अभ्यर्थियों की शिकायतों को लेकर सबूतों को साबित करने वाली आपत्तियां प्रत्यावेदन मांगे थे। इस पर बोर्ड को लगभग 1,500 शिकायतें भर्ती बोर्ड को ऑनलाइन प्राप्त हुई। 6 महीने के अंदर री एग्जाम मिलेगी फ्री ट्रैवल की सुविधा। पेपर रद्द करने के साथ ही यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर 6 महीने के अंदर पूरे शुचिता के साथ दोबारा कराने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा परीक्षार्थियों से परीक्षा के लिए आने जाने का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। आदेश में लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की सेवा से अभ्यर्थियों को निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश है। जहां राज्य सरकार ने यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर कई सुरक्षा कड़े इंतजाम किए थे। सभी परीक्षा केंद्रों पर छोटे छोटे जैमर लगाए गए थे ताकि जैमर के चलते कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वहां पर काम न कर सके। सभी परीक्षा केंद्रों के अंदर सीसीटीवी कंट्रोल रूम बनाए गए थे, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। अभ्यर्थियों की आंखों के रेटिना से उनके फोटो का मिलान और बायोमेट्रिक भी मिलान किया गया था। इसके बाद भी अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों पर एंट्री दी गई थी। बावजूद इसके जालसाज सेंधमारी में कामयाब हो गए, जिस पर अब सूबे की योगी आदित्यनाथ सरकार सख्त हो गई है, एक्शन मोड पर आ गई है। वहीं आपको बता दें कि योगी सरकार अपराध के खात्मे के लिए एक्शन मोड पर है। अपने दूसरे कार्यकाल में योगी सरकार की पुलिस यूपी में अब तक 194 अपराधियों को एनकाउंटर में ढेर कर चुकी है। हाल ही में सरकार की तरफ से जारी आंकड़े में बताया गया है कि अभियोजन की तरफ से प्रभावी पैरवी करके महज 7 महीने में 19 अपराधियों को फांसी की सजा दिला चुकी है। एडीजीपी अभियोजन दीपेश जुनेजा ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 1 जुलाई से ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत 25 जनवरी तक महज 7 महीने में 17,000 से अधिक मामले में 23,000 से अधिक अपराधियों को उनके गुनाहों की सजा दिलाई जा चुकी है। वहीं अब माफियाओं और अपराधियों के बाद नकल माफियाओं पर शिकंजा कसता जा रहा है। यहाँ जहां अब यूपी पुलिस के इतिहास की सबसे बड़ी सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा तमाम विवादों के बाद आखिरकार सीएम योगी आदित्यनाथ ने निरस्त कर दी है, रद्द कर दी है। 6 महीने बाद दोबारा परीक्षा कराई जाएगी। हालांकि उससे पहले परीक्षा में सेंधमारी करने वालों को चिन्हित कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने दोषियों को चिन्हित करने की जिम्मेदारी एसटीएफ को सौंपी है, जिसके बाद ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां होनी तय है और कई सारे राज खुलेंगे। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।